विमुख हो रहे हैं अपने जैन धर्म से, कुछ तो बढ़ भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं मेरे मॉडल टाउन की बात बता रहा हूँ महाराज श्री, कि कहीं वह जुड़ते हैं, कईयों ने नियम लिया है और अच्छे भाव से लेते हैं, और कुछ युवा पीछे भी हट रहे हैं। तो उनको पीछे जो हट रहे हैं उनको आगे लाने के लिए क्या करें महाराज श्री? और ये जो हिंसा हो रही है इसमें हवन में, इसके लिए हिंसा की जो बात है, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। उनको मंदिर में जब घुसते हैं, पूजा पाठ की बात करते हैं, तब हिंसा हिंसा दिखने लगती है। 24 घंटे क्या करते हैं? नहीं, वो छोटी बच्ची है महाराज, छोटी बच्ची। हाँ, तो छोटी बच्ची से एक बात कहना कि ये हिंसा हिंसा नहीं है, हिंसा हो रही है। हिंसा हमारी भावों से होती है। हम जब पूजा पाठ आदि धार्मिक क्रियाएं करते हैं, तो धार्मिक क्रियाओं को करने में जो पुण्य अर्जित होता है वो अमृत के सागर के समान, और उस समय होने वाला जो पाप है वो जहर के बूंद के समान। सागर में बूंद का कोई असर नहीं पड़ता। इसलिए धार्मिक क्रियाएं, इन क्रियाओं के पालन में किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। गृहस्थों का जीवन बिना हिंसा के नहीं चलता। आपके खाने पीने सब में तो हिंसा होती है, तो उसको छोड़ दोगे क्या? तो घर गृहस्थी के क्रियाओं में जो हिंसा होती है उसी का ये अंग है। और इस घड़ी में यदि व्यक्ति अपने हृदय की विशुद्धि बढ़ाता है तो बहुत पुण्य का बंध होता है। जब आप लोग जाते हो पहाड़ की वंदना करने, तो वंदना करने के लिए भी घर से चल के आते हो, गाड़ी से आते हो, पता नहीं कितनी हिंसा होती होगी, लेकिन वो सारी हिंसा जन पाप भगवान की पूजा भक्ति के प्रभाव से, वंदना के प्रताप से साफ होता है कि नहीं? तो हर प्रवृत्ति में किसी न किसी प्रकार की हिंसा की संभावना हो सकती है, लेकिन उसके पीछे आपका मनोभाव कैसा है, सब कुछ उसके ऊपर निर्भर करता है। उसी अनुरूप देखना चाहिए। जहाँ तक युवाओं के धर्म से जुड़ने का सवाल, तो युवाओं को हम लोग धर्म थोपेंगे तो वो धर्म से भागेंगे। हम उन्हें अगर ठीक तरीके से धर्म समझाएं तो आज भी युवा बहुत अच्छे से धर्म का पालन करते हैं। मुझे जब भी कहा जाता है युवा धर्म से विमुख है और युवाओं पर आरोप लगाया जाता है, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि युवाओं से ज़्यादा दोषी आज के बुजुर्ग हैं। आपने अपने बच्चों के सामने धर्म का कौन सा आदर्श छोड़ा? अच्छे अच्छे धर्मी ऐसा कौन सा आदर्श छोड़े जिसको देख कर के बच्चे धर्म के प्रति प्रेरित हो? कई बच्चों से पूछो तो कहेगा बाप बहुत धार्मिक है, पर कहेगा एकदम खड़ूस है, गुस्सैल है, बात बात में झूठ बोलते हैं, चिढ़ते हैं, लड़ते हैं। तो आप तो पहले सुधरो, उच्च आदर्श उपस्थित करो, बच्चों के सामने ऐसा आदर्श उपस्थित करो कि मेरे पिता मेरी माँ धर्मात्मा है, तो वो धर्म को आत्मा में बसाए हुए हैं और उनके जैसा जीवन इस संसार में किसी का नहीं है, मुझे वैसा जीवन जीना। कितने माँ बाप हैं जिनको ये सौभाग्य प्राप्त है कि उनके बच्चे कहें कि अगले जन्म में आप ही हमारे माँ बाप बनो? शायद बिरले होंगे। आपने कौन सा आदर्श उपस्थित किया? मैं यही शिखर जी में था, एक परिवार आया था, आपके दिल्ली का ही था। परिवार के लोगों ने कहा, उनमें एक युवा था, बाहर से पढ़कर आया था, बोले महाराज जी इससे कहिए थोड़ा धर्म करे। मैं उसकी तरफ मुखातिब हुआ तो उसने कहा महाराज जी यदि धर्म का वही स्वरूप है जो मेरे मम्मी पापा करते हैं तो मुझे ऐसे धर्म से एलर्जी है। मैंने कहा क्या मतलब? बोले महाराज सवेरे 5 बजे मंदिर जाते हैं, 10 बजे लौट के आते हैं, झगड़ा करते हुए जाते हैं, झगड़ते हुए आते हैं। तो मुझे लगता है ऐसा धर्म करने से क्या फायदा? तो आपने कौन सा मॉडल प्रस्तुत किया है, आपका आदर्श क्या है, आपको ये भी देखने की जरूरत है। इसलिए मेरा अनुभव ये बताता है कि युवाओं को अगर ठीक तरीके से धर्म समझाया जाए तो धर्म से जुड़ते नहीं, धर्म को बहुत ही व्यवहारिक तरीके से अपनाते हैं। वो केवल रिचुअल पर विश्वास नहीं करते, उनको ऐसा मोटिवेशन चाहिए जिससे उसको लगे कि ये धर्म मेरे जीवन का एक कोई हिस्सा बन सकता है, इसका मुझे कोई प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है, ये हमें दिखाना होगा। तो हम लोग धर्म के नाम पर कुछ आग्रह पर थोप देते हैं, बेटा मंदिर जाओ, रात में भोजन मत करो, माला फेरो, ये करो वो न करो। निश्चित धार्मिक व्यक्ति को ये सब चीज़ें करना चाहिए,
पर इस प्रकार के आग्रहों और निर्देशों का नाम मात्र धर्म नहीं है। धर्म तो हमारे आचरण और व्यवहार की विशुद्धि का नाम है, विचारों की पवित्रता का नाम है, जिसे हमें सिखाना चाहिए। और यदि हम वो सिखाएंगे तभी हम इस अर्थ में सफल होंगे। महाराज से एक क्वेश्चन पूछ